नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी जो क्राइम की कहानी है वो है उडुपी कर्नाटका से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं क्राइम की इस सच्ची कहानी को। एनआरआई विशाला दुबई में रह रहे अपने पति से विदा लेकर 2 जुलाई 2021 को अपनी बेटी के साथ कर्नाटक आई थी। उसका कर्नाटक के उडुपी शहर में अपना अपार्टमेंट है, लेकिन उस समय वो वहां से कुछ दूरी पर स्थित एक सोसाइटी में अपने माता पिता के साथ रह रही थी। अपने माता पिता को बैंक का काम बताकर 12 जुलाई को वो घर से बाहर निकली थी। उसने ये भी कहा था कि कुछ समय के लिए वो अपने अपार्टमेंट में भी जाएगी। जब वो कई घंटों तक भी वापस नहीं लौटी तो घर वालों को चिंता होने लगी। उसके मोबाइल नंबर पर फोन किया गया तो वो स्विच ऑफ मिला। घर वाले चिंतित हो गए। तब वो उसकी तलाश में उसके अपार्टमेंट पर पहुंचे तो वहां का दरवाजा भिड़ा हुआ था। उन्होंने उसे हल्का सा पुश किया तो दरवाजा खुल गया। अंदर का दृश्य देखकर परिजनों की चीख निकल गई। विशाला वहां मरी हुई पड़ी थी। घर का सारा सामान भी इधर उधर बिखरा हुआ था और विशाला के गहने भी गायब थे। विशाला के पिता ने उसी समय ब्रह्मावर थाने को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी घटना स्थल पर पहुंच गए। उन्होंने गहन जांच पड़ताल की। वहां मोबाइल चार्जर का तार पड़ा मिला। ऐसा लग रहा था कि उसी से गला घोंटकर विशाला की हत्या की गई थी, क्योंकि उसके गले पर निशान भी था। घर का सारा सामान बिखरा हुआ था और उसके गहने उतार लिए गए थे। पहली नजर में मामला लूट का विरोध करने पर हत्या करने का लग रहा था। घटना स्थल की पूरी जांच की सूचना थाना प्रभारी ने अपने आला अधिकारियों को भी दी। मामला एनआरआई महिला की हत्या का था, जिससे पुलिस में खलबली मच गई। विशाला की हत्या गला घोंटकर की गई थी। इसकी पुष्टि पुलिस के बड़े अधिकारियों ने भी घटना स्थल का दौरा करके की। फिर भी कई पहलुओं से जांच की गई। हत्यारे ने वैसा कोई सुराग नहीं छोड़ा था जिससे पुलिस हत्यारे तक पहुंच सके। जिस मोबाइल चार्जर के तार से विशाला का गला घोटा गया था वो चार्जर भी उसी का था। विशाला का पति रामकृष्णन उस समय दुबई में था। पुलिस ने उसे इस घटना की सूचना देने के साथ साथ तत्काल भारत आने को कहा। प्राथमिक औपचारिकताओं के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। उडुपी पुलिस ने विशाला की हत्या का पर्दाफाश करने के लिए 4 विशेष टीमों का गठन कर दिया। हत्या ब्रह्मावर के पास कुमरागोडू में एक निजी अपार्टमेंट में हुई थी, जिससे तटीय शहर में चर्चा होने लगी। इस शहर को दक्षिण भारत का मिनी गोवा भी कहा जाता है। अपार्टमेंट वाली इमारत में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था, लेकिन पुलिस ने आसपास के 60 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की। एसपी ने मामले की जांच के लिए 4 टीमों का गठन किया। डीजी और आईजीपी प्रवीण सूद ने मामले का खुलासा करने वाली टीम के लिए 50,000 रुपए के इनाम की घोषणा भी कर दी। मृतक का पूरा नाम विशाला गनिगा था, जो 35 साल की थी। दुबई से आकर वो उडुपी में अपने माता पिता के यहाँ साल भर की बेटी के साथ महीनों से रह रही थी। उसकी किसी से कोई रंजिश नहीं थी। उसके शहर में जान पहचान वाले माता पिता और उनका परिवार ही था। पति और उसके दूसरे परिजन दुबई में थे। बावजूद इसके उसकी हत्या किसी के गले नहीं उतर रही थी। तफ्तीश कर रही पुलिस की टीमें हत्यारे का कोई सुराग ढूंढ निकालने की कोशिश में थी। पुलिस सोच रही थी कि हत्या अगर लूटपाट के तहत हुई तो हत्यारा स्थानीय हो सकता था। सभी इस तरह की कई अटकलें लगा रहे थे। विशाला के पति रामकृष्णन पत्नी की मौत की सूचना पाकर दुबई से उडुपी आ गया था। नम आंखों से उसने पत्नी को अंतिम विदाई दी। उसका दुबई में अच्छा कारोबार था। पुलिस ने अंतिम संस्कार के बाद रामकृष्णन से विशाला के संबंध में औपचारिक बातचीत की। इसी सिलसिले में पता चला कि विशाला के साथ उसका विवाह करीब 10 साल पहले हुआ था। उनकी अरेंज मैरिज थी, लेकिन दोनों के परिजनों ने विवाह से पहले एक दूसरे को समझने का भरपूर मौका दिया था। उनके बीच काफी समय तक मिलना जुलना होता रहा, बातें होती रही। पुलिस के सामने रामकृष्णन विशाला की मौत का गम दर्शाने के साथ साथ खूबसूरती की तारीफ करते नहीं थक रहा था। उसने बताया कि विशाला की हर अदा बेहद निराली और सभी को आकर्षित करने वाली थी।
वो रहन सहन, भोजन और लाइफस्टाइल में हमेशा सर्वश्रेष्ठ की तलाश में रहती थी। उसकी जरूरतों की पूर्ति होने पर ही वो पूरी तरह संतुष्ट रहती थी। शादी के बाद विशाला पति के साथ दुबई चली गई थी। दुबई में भले ही कई तरह की पाबंदियां हो, लेकिन कारोबार या नौकरी को लेकर वहां कोई पाबंदी नहीं है। विशाला के दुबई जाकर घर बसाने की वजह से उसकी गिनती भारत में एनआरआई महिला के रूप में थी। कुछ सालों में ही विशाला ने एक बेटी को जन्म दिया। नन्ही परी दोनों की ही दुलारी थी। पुलिस ने बातों बातों में रामाकृष्णन से पूछ लिया कि जब वे दुबई में सेटल थे तो फिर उन्होंने उडुपी में इतना भव्य अपार्टमेंट क्यों खरीदा था, जबकि पास में ही विशाला के माता पिता का भी अच्छा खासा मकान बना हुआ है। इसका जवाब रामाकृष्णन साफ साफ नहीं दे पाया कि काफी इन्वेस्टमेंट करके पत्नी को बच्ची के साथ कर्नाटक में क्यों रखता था। एक दिन पुलिस आईजी प्रवीण सूद विशाला हत्याकांड की प्राथमिक जांच का अध्ययन कर रहे थे। घटना स्थल पर ली गई कुछ तस्वीरों में एक बारगी उनकी नजर चाय के 2 खाली प्यालों पर गई जो सेंटर टेबल पर रखे थे। वो उसे एक सीध में रखे देख चौंक उठे। उनके मुंह से अचानक निकल पड़ा, ये मर्डर लूट के लिए किया गया केस नहीं हो सकता। कोई 1 या 2 व्यक्ति घर में जरूर आए होंगे। वे नजदीकी रिश्तेदार या परिचित भी हो सकते हैं। उन्हें विशाला ने चाय पिलाई होगी। आने वाला व्यक्ति 1 या 2 हो सकते हैं। एक होने की स्थिति में 1 कप की चाय विशाला ने खुद पी होगी। इस विश्लेषण के बाद विशाला के मोबाइल की कॉल डिटेल्स का भी अध्ययन किया गया। उससे मालूम हुआ कि हत्या वाले दिन ही विशाला को उसके पति की कॉल आई थी। फिर क्या था, ये जानकारी पुलिस के लिए उम्मीद जगा गई और उनके शक की सुई विशाला के पति रामाकृष्णन पर जाकर रुक गई। उसके बाद पुलिस द्वारा मामले की जांच के लिए बनाई गई टीमों को गाइडलाइन जारी कर दिए गए, जिसमें विशाला के पति से सख्ती से पूछताछ करनी थी। जांच टीम ने ऐसा ही किया। विशाला के पति ने शुरू में पुलिस को गुमराह करने की भरपूर कोशिश की। बीच बीच में वो घड़ियाली आंसू भी बहाता रहा। आखिर में पुलिस ने पूछ ही लिया कि उसने हत्या वाले दिन विशाला को किस लिए फोन किया था। ये सुनकर रामाकृष्णन आश्चर्य में पड़ गया। उसके मुंह से अचानक निकल गया, आपको कैसे मालूम? जांच अधिकारी हवा में तीर चलाते हुए बोले, मुझे तो ये भी मालूम है कि तुम्हारी विशाला से क्या बातें हुई। वो कैसे हो सकता है? क्या मेरा फोन रिकॉर्ड किया गया है? रामाकृष्णन बोला, रिकॉर्ड मैंने नहीं किया है, खुद तुम्हारी पत्नी ने ऐप के जरिए फोन में ही रिकॉर्ड कर रखा है। जांच अधिकारी ने दावे के साथ ये भी कहा कि कहो तो अभी सुना दूं वो रिकॉर्डिंग। इतना सुनने के बाद रामाकृष्णन की स्थिति जड़वत हो गई थी। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। जांच अधिकारी डपटते हुए बोले, तुम्हारा राज खुल चुका है। गनीमत इसी में है कि तुम सब कुछ सच सच बता दो। इस तरह विशाला हत्याकांड का करीब 20 दिनों में खुलासा हो गया। रामाकृष्णन ने पुलिस को अपनी पत्नी की हत्या की जो कहानी बताई वो कुछ इस प्रकार से थी। विशाला के पति ने अपना जुर्म स्वीकारते हुए कहा कि उसकी हत्या के लिए सुपारी दी गई थी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का एक व्यक्ति स्वामीनाथ निषाद दुबई में रामाकृष्णन की कंपनी में नौकरी करता था। वो बहुत भरोसे के लायक इंसान था। एक दिन उसने उससे कहा कि भारत में किसी व्यक्ति की हत्या करानी है, उसकी जानकारी में कोई ऐसा सुपारी किलर है तो बताए। स्वामीनाथ निषाद पूरी जानकारी लेकर 5 लाख रुपए में काम करवाने के लिए तैयार हो गया। वैसे भी उसका दुबई में नौकरी के अनुबंध का समय पूरा होने वाला था। उसके भारत जाने का समय भी आ गया था। बात मार्च 2021 की है। रामाकृष्णन अपनी पत्नी विशाला और बेटी के साथ अपने घर आया। बेटी पैदा होने के बाद दोनों के दाम्पत्य में किसी बात को लेकर खटास पैदा हो गई थी। विशाला चाहती थी कि बाकी की जिंदगी वो भारत आकर बिताए। दुबई में एक अच्छे सेटलमेंट को छोड़कर भारत में आकर बसने की जिद से रिश्तों में कड़वाहट बढ़ती गई। रामाकृष्णन ने यह भी बताया कि विशाला भारत में किसी और व्यक्ति से प्यार करती थी। इसका उसे शक था। शक का कारण भी था कि वो मोबाइल पर काफी देर तक बातें किया करती थी। इसकी जानकारी उसे किसी नजदीकी ने दी थी। कई बार उसके सामने भी इस तरह के संदिग्ध फोन पत्नी के फोन पर आते थे। तब वो अलग जाकर काफी देर तक बातें करती रहती थी। जब उसने उससे जानना चाहा कि वो किससे लंबी बातें करती है
तब उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया था। उसके भारत में रहने की जिससे उसका शक और पक्का हो गया था। रामाकृष्णन ने कहा कि वो विशाला से बेहद प्यार करता था, उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। यही वजह थी कि उसने विशाला की भावनाओं की कदर करते हुए ब्रह्मावर के कुमरागोडू में एक अच्छे अपार्टमेंट की व्यवस्था कर दी थी। आलीशान तरीके से उसको सजाया संवारा गया, सभी सुविधाओं की व्यवस्था की गई ताकि विशाला को खुश किया जा सके। वो भारत में एक संपन्न परिवार की तरह सम्मान पूर्वक इस अपार्टमेंट में रह सके। इसी वर्ष मार्च के महीने में वो अपनी पत्नी और बेटी को लेकर भारत आया था। कर्नाटक के उडुपी शहर में स्थित अपने निजी अपार्टमेंट में काफी दिनों तक साथ गुजारे थे। उसके बाद वो तीनों वापस दुबई चले गए थे। जितने दिन विशाला दुबई में रही वो पति को परेशान करती रही। अंत में उबकर वो 2 जुलाई 2021 को पत्नी विशाला और बेटी के साथ भारत आया। उसी दौरान उसने स्वामीनाथ निषाद से संपर्क किया था, जो उस समय गोरखपुर आया हुआ था। उसने स्वामीनाथ को उडुपी बुला लिया। उसके उडुपी पहुंचने पर एक होटल में उसके रुकने की व्यवस्था की गई थी ताकि जब वो घर पर आए तो फ्रेश हालत में लोकल सा मालूम हो। क्योंकि उसे पत्नी का चेहरा स्वामीनाथ को दिखाना था, इसलिए वो स्वामीनाथ को घर ले गया और पत्नी से उसकी मुलाकात करवाई। उसने स्वामीनाथ का परिचय अपने दोस्त के रूप में कराया। पत्नी को बताया कि मेरा ये दोस्त स्वामीनाथ परेशानी या समस्या में मददगार बन सकता है। इसके कुछ दिनों बाद रामाकृष्णन दुबई चला गया। पत्नी विशाला जब बेटी को लेकर 2 जुलाई को भारत आई थी तब अपार्टमेंट की चाबी उसी के पास थी, लेकिन वो अपने माँ बाप के पास ही रहती थी। रामाकृष्णन ने बताया कि सुपारी किलर को विशाला के मायके की कोई जानकारी नहीं दी गई थी। विशाला की हत्या करने की योजना अपने फ्लैट में ही बनाई गई थी। वारदात के दिन रामाकृष्णन ने पत्नी को फोन किया कि उसका दोस्त स्वामीनाथ कोई गिफ्ट लेकर अपार्टमेंट में पहुंचने वाला है, वो उसे रिसीव कर ले। उस दिन वो ऑटो से बैंक जा रही थी। फोन पर बात होते ही वो तुरंत वापस अपार्टमेंट में पहुंच गई। कुछ ही देर में स्वामीनाथ भी अपने साथी के साथ वहां पहुंच गया। पति का दोस्त होने के नाते विशाला ने उन दोनों को जलपान करवाया और चाय पिलाई। इसी बीच स्वामीनाथ ने अपना मोबाइल चार्ज करने के लिए विशाला से चार्जर मांगा। विशाला ने पास में लगे चार्जर में स्वामीनाथ का मोबाइल लगा दिया। विशाला को क्या पता था कि वो पति का दोस्त नहीं, कोई सुपारी किलर है। उसने अपने साथी की मदद से विशाला को तब दबोच लिया जब वो उसे विदा करने के लिए पीछे पीछे चल रही थी। स्वामीनाथ ने वहीं पास में रखे मोबाइल चार्जर के तार को एक झटके में विशाला की गर्दन में लपेट दिया। कुछ समय में उसकी दम घुटने से मौत हो गई थी। उडुपी पुलिस ने विशाला हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली थी। इसके बाद पुलिस स्वामीनाथ की तलाश में जुट गई। इसके लिए पुलिस ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर के कई चक्कर लगाए। गोरखपुर पुलिस के सहयोग से आखिरकार स्वामीनाथ पुलिस के हत्थे चढ़ गया। उसके दूसरे साथी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उधर विशाला के घर वालों का कहना है कि विशाला का पति किसी अन्य महिला के संपर्क में था। वो विशाला को छोड़कर किसी और महिला के साथ जीवन व्यतीत करना चाहता था। विशाला इसका विरोध करती थी, इसलिए रामाकृष्णन ने विशाला को अपने रास्ते से हटाया। बहरहाल पुलिस ने विशाला की हत्या के आरोप में उसके पति रामाकृष्णन, सुपारी किलर स्वामीनाथ और उसके साथी को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया था। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।